हम गमज़दा हैं लाएं कहाँ से खुशी के गीत। हम गमज़दा हैं लाएं कहाँ से खुशी के गीत। देंगे वही जो पाएंगे इस ज़िंदगी से हम। देंगे वही जो पाएंगे इस ज़िंदगी से हम। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि साहिर लुधियानवी साहब का ये शेर मैंने क्यों पढ़ा। दरअसल आज हम एक ऐसे रचनाकार और उनकी किताब की बात करने वाले हैं जिन पर ये शेर पूरी तरह से मौजू होता है। मेरे सामने इस वक्त एक किताब है, बीत गया है जैसे युग, जिसका शीर्षक है। ये गज़ल संग्रह है और गज़लकार हैं सुरेंद्र कुमार सैनी साहब। इस किताब को शहादरा दिल्ली के प्रतिष्ठित प्रकाशक अमृत प्रकाशन ने प्रकाशित किया है वर्ष 2021 में। 74 गज़लों से सजी बड़ी खूबसूरत सजिल्द किताब है ये, और इसका मूल्य है 275 रुपये। दोस्तों, साहित्यकार के सृजन के पीछे कोई न कोई प्रेरणा अवश्य रही होती है। वह प्रेरणा प्रेमी, प्रेमिका, घर, परिवार, समाज या देश काल की परिस्थिति कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। उसी प्रेरणा को आधार बनाकर अपने गहन चिंतन की उड़ान से कवि या लेखक बड़े बड़े गद्य और पद्य ग्रंथों की रचना कर देते हैं। आज हम ऐसे ही एक वरिष्ठ कवि के रचना कर्म से आपको रूबरू कराना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी के असामयिक निधन से उपजी पीड़ा को आधार बनाकर विरह भाव पर बीत गया है जैसे युग शीर्षक से बेहद मार्मिक गज़ल संग्रह का सृजन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रुड़की उत्तराखंड निवासी वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुरेंद्र कुमार सैनी साहब की कुछ समय पूर्व दिल्ली के एक बड़े साहित्यिक समारोह में सैनी जी से मेरी मुलाकात हुई। बातचीत में मैंने सैनी जी को बहुत संवेदनशील, भावुक तथा निश्चल पाया। सैनी साहब का दूसरा गज़ल संग्रह बीत गया है जैसे युग
इस समय मेरे हाथ में है। गज़ल संग्रह को आद्योपांत पढ़कर मैं रचनाकार की विरह पीड़ा को भली भांति समझ पा रहा हूँ। अपनी विरह वेदना को शेर दर शेर, गज़ल दर गज़ल सैनी जी ने जो मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति दी है, आइए उसको आपके साथ साझा करते हैं। अपने प्रिय की पावन स्मृतियों में तड़पते कवि की मनोदशा को सैनी जी के इस शेर से भली भांति समझा जा सकता है। जैसे पानी के बिना रेत पे तड़पे मछली, जैसे पानी के बिना रेत पे तड़पे मछली, इस तरह बिन तेरे जीवन को बिताया मैंने, इस तरह बिन तेरे जीवन को बिताया मैंने। ये गज़ल संग्रह ऐसे तमाम अशआर समेटे हुए है जो उपजे तो रचनाकार की व्यक्तिगत पीड़ा और विरह वेदना से हैं, परंतु पढ़ते पढ़ते पाठक को अपने हृदय की पीड़ा से जुड़े हुए लगने लगते हैं। शेरों और गज़लों में छुपे मर्म को महसूस करके पाठक अनायास ही रचनाकार से निजता का एक संबंध बना लेता है। इसी पृष्ठभूमि में इस गज़ल संग्रह के कुछ अशआर देखें। कभी इन आंसुओं को नीर की धारा नहीं कहना, कभी इन आंसुओं को नीर की धारा नहीं कहना, किसी के प्यार की सौगात को झूठा नहीं कहना, किसी के प्यार की सौगात को झूठा नहीं कहना। निश्चल प्रेम की एक और बानगी देखिए। मैं तेरा नाम आज तक पुकारता रहा, मैं तेरा नाम आज तक पुकारता रहा, वो लौ जो बुझ गई उसे निहारता रहा, वो लौ जो बुझ गई उसे निहारता रहा। एक और शेर में जिसमें कामना और विवशता दोनों का सुंदर संयोजन हमें दिखाई देता है। घर मेरा काश एक पल को फिर तेरी मुस्कान से बहल जाता, घर मेरा काश एक पल को फिर तेरी मुस्कान से बहल जाता, दिल को मेरे खुशी बड़ी मिलती, यम का जो एक वार टल जाता, यम का जो एक वार टल जाता। यम के एक वार ने ही पत्नी को रचनाकार की उनसे छीन लिया। उसकी अभिव्यक्ति, उसमें जो विवशता झलकती है वो इस शेर में दिखाई देती है। जीवन की सच्चाई के करीब दार्शनिकता भरा ये शेर भी देखें सैनी साहब के गज़ल संग्रह से। हम दोनों के बीच ये दूरी तब तक है
हम दोनों के बीच ये दूरी तब तक है, माटी का घट जब तक टूट नहीं जाता, माटी का घट जब तक टूट नहीं जाता। कैसा रूपक भरा है इस शेर में रचनाकार ने। विरह वेदना से दिल में उभरा दर्द और उस दर्द से सृजित हुई गज़लें, यही अब जैसे एक सहृदय कवि सुरेंद्र कुमार सैनी जी का जीवन संसार हो गया है। ये मार्मिक पंक्तियां भी देखिए। बिन तुम्हारे है जिंदगी ऐसे, बिन तुम्हारे है जिंदगी ऐसे, फूल से खुशबू हो जुदा जैसे, फूल से खुशबू हो जुदा जैसे, इस जहां में है हर खुशी ऐसे, इस जहां में है हर खुशी ऐसे, फूल कांटों में हो खिला जैसे, फूल कांटों में हो खिला जैसे। सैनी जी की गज़ल का यह मार्मिक शेर पढ़कर किसकी पलकें न भीग जाएंगी भला। देखिए ये शेर। उसके कपड़ों वाला बक्सा जब जब भी खोला है मैंने, उसके कपड़ों वाला बक्सा जब जब भी खोला है मैंने, माजी की यादों का सागर मेरे दिल में लहराया है, माजी की यादों का सागर मेरे दिल में लहराया है। हर व्यक्ति के मन में सुनहरे भविष्य और नई आशाओं के न जाने कितने सपने पल रहे होते हैं, परंतु विधि के विधान के आगे आदमी कैसे विवश हो जाता है, रचनाकार के इस शेर से भली भांत समझा जा सकता है। कौन भला जीतेगा अपनी किस्मत से, कौन भला जीतेगा अपनी किस्मत से, अपनी किस्मत से जब जीत न पाए राम, अपनी किस्मत से जब जीत न पाए राम। बीत गया है जैसे युग की अधिकांश गजलों में विरह के प्रणय भाव की जो सहज और मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति की गई है, वो निसंदेह ही गज़ल प्रेमियों को अभिभूत करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक और शेर द्रष्टव्य है। अब न वो आएंगे वापस ये तो सच है लेकिन, अब न वो आएंगे वापस ये तो सच है लेकिन, उनका साया सा बुलाता है तो हंस देता हूँ, उनका साया सा बुलाता है तो हंस देता हूँ। इस शेर में साया सा बुलाता है में जो मर्म भेदी भाव छुपा है, वो पाठक के दिल में उतर जाता है। जो अपना कभी न लौटने के लिए अनंत की यात्रा पर चला गया, उसकी याद भला कैसे न आएगी इस शेर को पढ़कर। इसी गज़ल का एक और शेर देखें। सबकी सांसों पे यहाँ रहता है यम का पहरा, दंभ फिर कोई दिखाता है तो हंस देता हूँ।
दंभ फिर कोई दिखाता है तो हंस देता हूँ। कितने शेर कोट किए जाएं इस संग्रह के, हर शेर अपने आप में विरह वेदना और प्रणय भाव का जैसे एक समुंदर ही समेटे हुए है। सैनी जी की इन गज़लों की खूबी ये है कि ये अपनी सरल भाषा और रवानी के चलते हर किसी के दिल में उतरने की कुव्वत रखती हैं। गज़लों में कहीं कोई बनावट दिखाई नहीं देती। सैनी जी आम बोलचाल की भाषा में अपने शेरों के माध्यम से पाठक से सीधे संवाद करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मेरा सौभाग्य है कि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सुरेंद्र कुमार सैनी जी की गज़लों को पढ़ने और उन पर इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका मिला। मैं सैनी जी को इतनी सहज और शाश्वत प्रणय भावना और अपनी विरह वेदना को गज़लों में ढालकर हमें सौंपने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि वे उन्हें दीर्घायु प्रदान करें ताकि भविष्य में हमें सैनी जी की और सुंदर काव्य कृतियाँ पढ़ने को मिले। अंत में किसी अज्ञात शायर का ये शेर सैनी जी को समर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। अजब लहजा है उसकी गुफ्तगू का, अजब लहजा है उसकी गुफ्तगू का, गज़ल जैसी ज़बां वो बोलता है, गज़ल जैसी ज़बां वो बोलता है। धन्यवाद, नमस्कार, आभार। अंत में हमेशा की तरह एक अनुरोध आपसे, आपको इस पुस्तक का परिचय कैसा लगा चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियां अंकित करके हमें अवश्य बताएं। और आग्रह कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। साहित्यिक अभिरुचि के अपने दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। पुनः धन्यवाद, आभार, नमस्कार।